नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। क्या आप चाहते हैं आपका बच्चा एक बहुत बढ़िया स्कूल में पढ़े? क्या आप चाहते हैं आपका बच्चा एक ऐसे स्कूल में पढ़े जिसका नाम सभी जानते हो? इस सवाल का जवाब कोई भी पेरेंट नहीं में नहीं देगा, क्योंकि सभी जानते हैं एक बढ़िया स्कूल में बच्चे को पढ़ाना उज्जवल भविष्य की तरफ पहला कदम होता है। तभी तो यह कहा जाता है कि IIT, IIM में तो फिर भी एडमिशन हो जाता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में नर्सरी केजी या क्लास 1 में एडमिशन बहुत मुश्किल से होता है। तभी तो एडमिशन सीजन शुरू होने से पहले पेरेंट्स अपने दोस्तों के, रिश्तेदारों के घर के चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं और पूछना शुरू कर देते हैं कि किस तरीके के स्कूल में हम अपने बच्चे का एडमिशन करवाएं। तो लाखों पेरेंट्स की मदद करने के लिए आज हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए, जिसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरीके का स्कूल आपको अपने बच्चे के लिए सिलेक्ट करना चाहिए। वह कौन से पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है अपने बच्चे का स्कूल फाइनल करने के लिए। सबसे पहला जिस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है वह है घर से स्कूल की दूरी। इस बात का ध्यान रखें कि जो स्कूल है आपके घर के पास हो, क्योंकि स्कूल जितना दूर होगा आपके बच्चे को आने जाने में उतना ही ज़्यादा समय ट्रैवलिंग में लगाना पड़ेगा, बच्चे को थकान ज़्यादा होगी और आपका ट्रैवलिंग पर, कम्यूटिंग पर जो खर्चा होता है वह भी ज़्यादा आएगा। छोटी क्लासेस में तो ज़्यादा पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे जैसे बच्चे की क्लास बढ़ेगी आपको पता चलेगा कि थकान की वजह से और आने जाने में ज़्यादा समय लगने की वजह से बच्चे को पढ़ने के लिए समय नहीं मिल रहा, जिसका असर बच्चे की परफॉर्मेंस पर आ रहा है। दूसरा पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है कि स्कूल की फीस ज़्यादा ना हो। बहुत से लोगों को लगता है कि हम बहुत ही महंगे स्कूल में अगर अपने बच्चे को डालेंगे तो ऐसे में बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन आपको बताना चाहती हूँ कि बच्चे का भविष्य उज्जवल हो ना हो, लेकिन आपके घर की आर्थिक स्थिति पर इसका विपरीत असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि महंगे स्कूल आपकी पीठ पर ज्यादा बोझ डाल देंगे। याद रखें, ऐसे ही स्कूल में अपने बच्चे को डालें जिसकी फीस आप आसानी से दे पा रहे हैं, क्योंकि फीस के अलावा भी बहुत से ऐसे खर्चे होते हैं जो माता पिता को पढ़ाई के लिए देने होते हैं। उसके अलावा आजकल का ऐसा समय है जब आप अपने बच्चों को पढ़ाई के अलावा एकेडमी में भी डालते हैं या फिर म्यूजिक क्लास या डांस क्लास में भी डालते हैं, आपको वह खर्चे भी देने हैं। तो सोच समझकर अपने बच्चे के स्कूल का चयन करिए और उसी स्कूल में अपने बच्चे को डालिए जिसकी फीस आप आसानी से दे सकते हैं, आपको जिस स्कूल की फीस से परेशानी ना हो। तीसरा, आप स्कूल के बारे में बेसिक जानकारी जरूर पता करें, जैसे कि स्कूल में किस तरीके से पढ़ाया जाता है, स्मार्ट बोर्ड का, स्मार्ट क्लासेस का इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं, वहाँ पर टीचर्स को सैलरी फुल मिलती है कि नहीं, क्योंकि जहाँ फुल पे स्केल दिया जाता है वहाँ टीचर्स लंबे समय तक पढ़ाते हैं और जहाँ टीचर्स लंबे समय तक पढ़ाते हैं वहाँ अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। स्कूल में एक बड़ा प्लेग्राउंड है कि नहीं, क्योंकि बड़ा प्लेग्राउंड बहुत ज़रूरी होता है। क्लासेस बड़ी है कि नहीं, स्कूल की बाउंड्री वॉल बड़ी है कि नहीं, स्कूल में सिक्योरिटी सिस्टम सही है कि नहीं, आसपास जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, आसपास जो बच्चे रहते हैं उनके पेरेंट्स से बात करिए कि स्कूल कैसा है, वहाँ पर फीस उन्हीं समय समय पर बढ़ाते हैं, आखिरी बार फीस कब बढ़ाई थी, कितनी बढ़ाई थी, इत्यादि स्कूल की बेसिक इन्फॉर्मेशन पता करिए। और इन तीनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए घर से स्कूल की दूरी, स्कूल की फीस और स्कूल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, इन तीनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही अपने बच्चे के लिए स्कूल फाइनलाइज करिए। इस बात का ध्यान रखेगा कि बच्चे का स्कूल बच्चे की डेवलपमेंट, बच्चे के प्रोग्रेस और आगे जाकर बच्चे के बनने वाले करियर पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। इसीलिए शुरुआत में की गई थोड़ी सी मेहनत बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी होगी। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।